हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ब्रीदिंग सॉल्यूशन क्लासेस एंड मैं हूं मनीष कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि हम बात कर रहे थे लिमिट्स की, हमने यहाँ पर 3 लेक्चर देख लिए हैं लिमिट्स के, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ लेक्चर के अंदर इसी के जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके चैप्टर नंबर जो 13 है उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 तक हम देख चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 21 से लेकर आपके जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिना लेक्चर को लंबा खींचे हुए सीधा क्वेश्चन पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, आपको थोड़ी सी चीजें मैं रिकॉल करवा दूं। हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाले, वो सारे से फॉर्मूले आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा और उसके बाद ही इस लेक्चर को देखना, तो आपको जो सारी चीजें हैं वो अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x। स्टूडेंट्स अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूं, अगर मैं यहां डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूं, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने वाला पोर्शन मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूं, लेकिन आपको इसको आंसर के अंदर मेंशन करना है। मैंने 1-2 क्वेश्चन में स्टार्टिंग में करवाया था, उसके बाद आपको खुद से इसको आंसर को मेंशन करना है। जब x इक्वल टू 0 होगा तब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, जो कि एक नॉट डिफाइंड टर्म बनेगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्टली स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x को हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन x एंड cot x को लिख देंगे हम आपका cosec x अपॉन साइन x। क्लियर यहां तक? आगे चलें। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां ले लिया हमने एलसीएम लेना आता होगा, उम्मीद की जा सकती है आप लोगों से, 11th क्लास के स्टूडेंट हो। 1 माइनस cos x अपॉन साइन एक्स। स्टूडेंट्स अगर मैं यहां लिमिट अप्लाई करूंगा तो देखो 0 जैसे अप्लाई किया तो cos 0 1, 1 माइनस 1 0, साइन 0 0, 0 अपॉन 0 एक नॉट डिफाइंड टर्म बन जाएगी। ठीक है ना? तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, आपको 0 वाला पोर्शन खुद से कर लेना है। कल स्टूडेंट्स हमने एक फॉर्मूले की बात की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। हमने कहा था जब भी आपके पास 1 माइनस cos x आ जाए तो हम यहां cos 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। इससे क्या होगा? इससे आपका 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 से 1 कैंसिल होके और ये कितना बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये जब मैं फॉर्मूला यहां अप्लाई करूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस, यहां पर जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये थोड़ा सा रफ वर्क है, इसको साइड में रख लीजिएगा। 1 माइनस फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स। क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये देखिए 1 माइनस माइनस 1, अच्छा इसको भी हाफ एंगल में अगर तोड़ दूं इस वाले फॉर्मूले से, हमारे पास एक फॉर्मूला होता था साइन ऑफ 2x, जो होता है आपके पास 2 साइन एक्स cos x, और इसी को अगर मैं हाफ एंगल में तोड़ूं तो ये x बाय 2 और x बाय 2 कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2। नॉर्मल कंसेप्ट है ये, आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा इनको। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस, ये बन गया आपका 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइड बाय 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2। 1 टाइम्स ऑफ साइन x बाय 2 साइन x बाय 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया आपका, और ये क्वेश्चन बन चुका है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय 2 साइन अपॉन cos। अरे यहां से एक साइन, यहां से एक साइन, यहां से एक cos, साइन अपॉन cos tan बन गया। अब यहां जब मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा x इक्वल टू 0, तो 0 अपॉन 2 0 एंड tan 0 वी नो दैट आंसर इज 1। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 32 क्वेश्चन हमें यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 कह रहा है आपका लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 tan ऑफ 2x अपॉन x माइनस पाई बाय 2। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिमिट लगाऊं पाई बाय 2 रखूं तो x की वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगी, और पाई बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी tan पाई डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। वापस डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा आपका
जीरो बन जाएगा। और स्टूडेंट जब भी डिनोमिनेटर में जीरो बन जाता है हम जानते हैं वो टर्म क्या हो जाती है आपकी नॉट डिफाइंड टर्म यहाँ पर बन जाएगी। तो वो प्रोसेस आपको ही करना है एज यूजुअल। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूं। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, या फिर हम यहां पर करते हैं, हम यहां पर क्या करते हैं कि इस पाई बाय 2 को, इस डिनोमिनेटर को मैं y के इक्वल पुट कर देता हूं। इस डिनोमिनेटर को मैं क्या कर देता हूं y के इक्वल पुट कर देता हूं। लेट y इक्वल टू x माइनस पाई बाय 2। अब देखिए क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, ऊपर बन चुका है tan ऑफ 2x। और स्टूडेंट्स यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो इस पाई को इधर भेजना पड़ेगा, पाई बाय 2 को इधर भेज दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y प्लस पाई बाय 2। ये किसकी वैल्यू अभी x की, यानी यहां पर मैं क्या लिख दूंगा y प्लस पाई बाय 2 अपॉन, और ये कंप्लीट किसमें कन्वर्ट हो चुका है y। सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस लगा है। स्टूडेंट यहां पर देखो ये जो फंक्शन है आपका किसके अंदर चल रहा है, y के अंदर चल रहा है। फंक्शन किसके अंदर चल रहा है सर, y के अंदर चल रहा है। फंक्शन y के अंदर चल रहा है, लिमिट्स किसके अंदर चल रही है x के अंदर। तो ये पॉसिबल नहीं है, फंक्शन आपका x के अंदर चल रहा है और मैं कह दूं कि सॉरी y के अंदर चल रहा है और मैं बोल रहा हूं कि x की लिमिट लगाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इस लिमिट को भी किसमें कन्वर्ट करना होगा, आपका y के अंदर कन्वर्ट करना। अगर मैं इसको y के अंदर कन्वर्ट करूं, x की वैल्यू कितनी लिख दूं पाई बाय 2, और यहाँ देखिए x की वैल्यू पाई बाय 2 करूं तो ये पाई बाय 2 इधर जाके पाई बाय 2 माइनस हो जाएगा। रफली देख लेते हैं एक बार इसको आपको नोट नहीं करना है। अगर मैं यहाँ y प्लस पाई बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 2 कर दूं तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल और y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0। यानी लिमिट किसके अंदर चेंज हो चुकी है आपकी, लिमिट y टेंड्स टू 0, tan ऑफ 2 से अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये बन जाएगा 2y प्लस, और जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल और ये कितना बन जाएगा पाई डिवाइडेड बाय y। क्लियर है यहां तक। अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है, ये इस टाइप का एक कंसेप्ट था ASTC। यहां आपके पास 0 होता है, यहाँ पाई बाय 2 होता है, यहाँ पाई होता है। तो जब स्टूडेंट्स हम पाई प्लस थीटा करेंगे, ये देखो tan पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस 2 है, तो पाई प्लस जब थीटा करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और tan पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, tan पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता है। फंक्शन कहां चेंज होता है आपका, एक तो tan पाई बाय 2 पे चेंज होगा और एक 3 पाई बाय 2 पे चेंज होगा। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में अच्छे से सीख रखा है। यानी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका tan ऑफ 2y अपॉन y। ये कंप्लीट किसना बन गया tan ऑफ 2y अपॉन y। अगर मैं इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से अगर डिवाइड कर दूं, स्टूडेंट्स 2 से मैंने मल्टीप्लाई और 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया tan ऑफ x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0, जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 होती है। यानी कि ये फॉर्मूला अगर मैं यहां अप्लाई कर दूं तो tan ऑफ एंगल अपॉन दिस एंगल एंड एंगल टेंड्स टू 0, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी। और ये आंसर कन्वर्ट हो जाएगा आपका लिमिट y टेंड्स टू 0 एंड दिस वन इज बिकम 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आपके पास एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर यहां पर एंगल 2y था बट यहां लिमिट तो y थी, तो बच्चे अगर y टेंड्स कर रहा है 0 को तो ऑब्वियस सी बात है 2y भी किसको टेंड करेगा आपका 0 को। यानी इस क्वेश्चन को मैं 2y टेंडिंग टू 0 भी लिख सकता हूं, क्योंकि जब y 0 को टेंड कर रहा है तो 2y भी किसको टेंड करेगा आपका 0 को ही टेंड करेगा। तो ये इसका क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 23। यानी कि एक न्यू टाइप का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर मिला है, जहां पर नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि यहाँ फंक्शन एक नहीं दे रखा है, फंक्शन हमारे को 2 दे रखे हैं, 2x प्लस 3 एंड थ्राइस ऑफ x प्लस 1। 2 फंक्शन दे रखे हैं और हमारे को बोला है x टेंड्स टू 0 की वैल्यू बताओ और x टेंड्स टू 1 की वैल्यू बताओ।
और फंक्शन आपको वो दे रखा है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा तो मेथड भी थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा अलग मेथड आपका? स्टूडेंट बात समझना, यहाँ पर सबसे पहले मैं वैल्यू निकालूंगा लिमिट x टेंड्स टू fx की। लिमिट x टेंड्स टू fx, सॉरी x टेंड्स टू 0 ऑफ fx, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझना है तो आपको लिमिट का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर डाला हुआ है, जो फर्स्ट लेक्चर है आपका कंसेप्ट ऑफ लिमिट, वहां पर आपको मीनिंग समझना होगा कि एक्चुअल में लिमिट होती क्या है। अगर मैं आपको फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं तो स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर आपका यही कही था कि जब हमें किसी भी वैल्यू, किसी भी फंक्शन के अबाउट हमें किसी भी वैल्यू निकालनी है, सपोज यहां पर मैंने x + 2 लिख दिया, नीचे x - 2 लिख दिया, और मुझे लिमिट निकालनी है, लिमिट एट x टेंड्स टू 2, ये आपका क्वेश्चन था। तो जब ये क्वेश्चन हमने करवाया था तब कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला था कि जब 2 पे लिमिट निकालनी है तो x की वैल्यू में 2 रखूंगा तो नॉट डिफाइंड क्वांटिटी बनेगी। अरे 2 - 2 क्या बनेगी? नॉट डिफाइंड क्वांटिटी बनेगी। अब जब ये नॉट डिफाइंड क्वांटिटी बन गई तो या तो मैं x से थोड़ी सी पहले वाली वैल्यू लूंगा, यानी कि 1.999 समथिंग, या फिर मैं 2 से थोड़ी बड़ी वाली वैल्यू लूंगा। समझ में आ रहा है? यानी एक तो हम 2 के जस्ट पास वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में निकालेंगे जिसको हमने लेफ्ट हैंड लिमिट बोला था, और एक हम राइट साइड में निकालेंगे जिसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, यानी 2.00001 करके कुछ। और वही वैल्यू अगर दोनों की सेम आ गई, या वो जो उनकी वैल्यू आएगी वही आपका किसका आंसर हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0। बात समझना यार, इस क्वेश्चन में मुझे 2 रखना है। अगर आपको किसी भी जगह 2 रखना है वैल्यू, और अगर आप वहां पर 1.99999 रख देते हो तो क्या आंसर में कोई मेजर चेंज आएगा? मेजर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने वैल्यू जस्ट क्लोज उसके लिख दी है। यानी कि जो 2 पे आंसर आएगा, जो x की वैल्यू 2 रखने पर सॉल्यूशन आएगा, वही आपका कहीं ना 1.99999 करके भी वो सॉल्यूशन आएगा। समझ में आ रहा है? या फिर उससे जस्ट बड़ी वैल्यू 2.00001 रख दूं और उसमें जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? करना पड़ेगा यार, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू नॉट डिफाइन बन रही है। अब नॉट डिफाइन बन रही है यानी x इक्वल टू एग्जैक्ट 2 रख दूंगा तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन हाँ 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू रखूंगा तो आंसर आ जाएगा। और उसी आंसर को हम किसके अप्रॉक्स मान लेंगे? 2 के अप्रॉक्स मान लेंगे। यानी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 2 लिमिट निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट को हम दिखाते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप 0 से जस्ट पहले वाली वैल्यू निकाल रहे हो। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर निकाल रहा हूं। अब आप कह दोगे कि सर फंक्शन कौन सा ले? फंक्शन तो 2 चल रहे हैं। अरे फंक्शन एक ही चल रहा है, एक ही चल रहा है। अब फंक्शन कौन सा लेवल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए? कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर भारी। अब इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए देखो, 0 माइनस का मतलब होता है 0 से पहले वाली वैल्यू लेनी है, 0 से पहले वाली वैल्यू। अब इन दोनों फंक्शन को देखो स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 0, इसने बोला x की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो, x की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो तब आपको ये फंक्शन लेना है। क्या ये x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी? नहीं, 0 से पहले तो एक नेगेटिव नंबर हो गया, यानी ये वैल्यू 0 से छोटी है। और ये फंक्शन हमारे को तब लेना है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो ये वाला फंक्शन हमारे को यहाँ पर नहीं लेना है। फंक्शन ये लेंगे हम जब x इज लेस देन 0, जब x 0 से छोटा है, यानी कि ये जो अगर केस आ गया तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए यहाँ पर जो हमारा फंक्शन यूज होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट? 2x + 3। थोड़ा सा यहाँ कचरा हो रहा है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं अपन। आइए देखते हैं 2x + 3 निकाले लेफ्ट हैंड लिमिट। सर सीधी सीधी वैल्यू रख दो, कोई भी नॉट डिफाइन वाली टर्म नहीं बन रही है, रख देते हैं 0 0। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ 0 + 3। सर आंसर कितना आ गया? 3। यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो कितनी आ गई? 3। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब हम इसी की क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यही निकाल लेते हैं। इसी की क्या निकाल रहा हूं मैं? RHL, यानी कि राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम वापस क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, नहीं स्टूडेंट्स 0 नहीं, 0 प्लस,
क्योंकि मैंने फंक्शन ये चल रहा था, मैंने सबसे पहले निकाली x टेंड्स टू 0 माइनस, माइनस का मतलब होता है 0 से थोड़ी सी पहले निकाली, अब 0 से थोड़ी सी बाद में निकालूंगा तो 0 प्लस हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का, राइट हैंड लिमिट को लिखने का क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। फंक्शन कौन सा लगेगा सर, फंक्शन इस बार है ना ये लगेगा, समझ में आ रहा है, फंक्शन ये वाला लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि देखो x इज ग्रेटर देन 0 है, x 0 से क्या है, बड़ा है, जब भी x 0 से बड़ा हो तो आपको ये फंक्शन लेना है। तो सर जब x 0 से बड़ा होगा तो यही वाला तो फंक्शन लेंगे, अरे 0 से बड़ा होगा 0 प्लस यानी 0 से बड़ा, यानी फंक्शन हम कौन सा ले लेंगे यहाँ पर, थ्राइस ऑफ x प्लस 1। सर टाइम पास नहीं, सीधी सीधी वैल्यू रख दो, x इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये बन जाएगा थ्राइस ऑफ 0 प्लस 1 अगेन 3, यानी कि आपकी RHL भी कितनी आ गई है 3। यानी स्टूडेंट्स आपका ये जो क्वेश्चन है, यानी इसको अगर मैं वन शॉट लिखना चाहूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दिख रहा होगा आपको, x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, और ये आपका हो गया फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता, समझ में आएगा, कॉन्सेंट्रेट करके देखो वीडियो को, एक बार नहीं तो 2 बार में समझ में आ जाएगा। ये आपकी किसकी वैल्यू हो चुकी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की। अब हमें वैल्यू निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की, सेम कंसेप्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ये वैल्यू निकालनी। सर इसमें भी हम LHL निकालेंगे तो सर लिमिट बार बार रिपीट नहीं, x टेंड्स टू 1 माइनस लेना पड़ेगा, 1 माइनस का मतलब होता है 1 से छोटी वाली वैल्यू, सर 1 से छोटी वाली वैल्यू मतलब 0.9999 करके कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी, और वो वैल्यू कौन से फंक्शन के अंदर आएगी, सर इस फंक्शन के आएगी, अंदर आएगी, नहीं आएगी। यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेनी, जब x क्या हो 0 से छोटा हो, अब 0.9999 जब हम लेंगे तो वो तो 0 से बड़ा, यानी ये वाला फंक्शन लगेगा। क्लियर, x क्या है यहाँ पर 0 से बड़ा है, यानी फंक्शन हमने क्या ले लेना है, थ्राइस ऑफ x प्लस 1। वैल्यू अगर मैं यहाँ लिख दूं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 रख दूं तो 3 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी आपकी 6, और स्टूडेंट जी आ जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, कितना आ गया 6। मेन जो कंसेप्ट है वो आपको फंक्शन का है कि फंक्शन कौन सा रखना है, 2 फंक्शन आगे चलेंगे हम, 3 भी आएंगे फंक्शन, तो कौन सा फंक्शन लेना है वो आपका मेन यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। सिमिलरली अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस यानी 1 से बड़ी वाली वैल्यू, सर 1 से बड़ी वाली वैल्यू फिर यही आएगी क्योंकि x 0 से क्या है, बड़ा है, तो वापस फंक्शन क्या हो जाएगा आपका थ्राइस ऑफ x प्लस 1 वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगा, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इज इक्वल टू 3 1 प्लस 1। स्टूडेंट्स अगेन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। आई होप समझ में आ गया होगा, थक चुका हूं मैं समझाते, अब तो समझ में आएगा ही आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 6 आ चुकी है, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। जितनी शिद्दतों से तुम्हें समझाया उतनी शिद्दतों से तुम्हें समझना भी है। चलें, तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, जल्दी से इसको छाप लो अच्छे से, और नहीं छापना है तो स्क्रीनशॉट की सुविधा दे रखी है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 और 24 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, एक अलग सा क्वेश्चन, फिर से एक अलग क्वेश्चन, एक अलग तूफान अलग लेके आ गया, ट्विस्ट लेके आ गया है कहानी में। क्या आया है ट्विस्ट, क्वेश्चन नंबर 24 में सबको समझ में आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 की अगर मैं बात करूं fx, जहां पर आपको fx की वैल्यू दे रखी x स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। सर फिर से कितना आ गए, 2 फंक्शन आ गए, तो देखते हैं इसकी। सबसे पहले सॉल्यूशन पे आते हैं, धीरे धीरे कंडीशंस आपको समझ में आ जाएगी। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 fx आपको फाइंड करना है। सर 2 फंक्शन आ गए, जब 2 फंक्शन आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का हमें कहीं ना कहीं कंसेप्ट यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो मुझे फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 नहीं 1 माइनस 1 से थोड़ा सा पहले 0.99999 पर 1 नहीं है, जस्ट 1 है, जस्ट 1 होने ही वाला है, यानी कि 0.99999 वाला कंसेप्ट यहां पर लेना है। यानी कि वो जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं 1 से थोड़ी सी क्या होगी,
कम होगी, 1 नहीं होगी, 1 से कम होगी। अब 1 से जब कम है तो कंडीशन कौन सी लग रही है, x लेस देन 1, x लेस देन 1 यानी फंक्शन कौन सा लगेगा आपका, ऊपर वाला फंक्शन लगेगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट्स हम ये फंक्शन नहीं ले सकते क्योंकि हमें तब लेना है जब x क्या हो, 1 से बड़ा हो, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करूं तो सीधा सीधा x की वैल्यू सर 1 लिख दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। ये लो, ये आपके सामने लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है 0। क्लियर है? चले आगे। सर राइट हैंड लिमिट भी निकाल दो। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ पकी पकाई खिचड़ी खाएंगे। आप खिचड़ी बनाते जाओ, हम खाते जाएंगे। यानी कि लिमिट 1 प्लस, यहां पर हमने x की वैल्यू कहां चेक करी है, 1 प्लस पे चेक करी है। अगर 1 प्लस की बात करूं यानी एक से थोड़ा सा नंबर बड़ा, अरे 1.0001, कंडीशन कौन सी आ गई सर, सेकंड वाली। जब सेकंड वाली कंडीशन आ गई तो x या सेकंड वाला फंक्शन लगा दूं मैं, सेकंड वाला फंक्शन लगाया, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 1, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। जब यहां मैं 1 की वैल्यू रखूंगा, जब यहां पर मैं 1 की वैल्यू लिखूंगा तो कुछ बच्चे ऐसे विद्वान यहां पर बैठे हैं जो क्या करेंगे सर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 माइनस 1, और इसको कितना कर देंगे हम, 0 कर देंगे, सॉरी 1 माइनस 1 0, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट्स को बहुत फाइन कंसेप्ट है ये, इसको समझना। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस अगर मैं करूं स्टूडेंट्स, ये -1 सॉरी माइनस एज इट इज है, माइनस फंक्शन का लिया है, और यहाँ 1 जो वैल्यू, यहाँ x जो है ना, उस x की जगह मैंने 1 रखा, यानी कि कहीं ना कहीं ये 1 है, और इसका स्क्वायर हो रहा है, माइनस का स्क्वायर नहीं हो रहा है, x का स्क्वायर हो रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। x की वैल्यू 1 रखी मैंने, x की वैल्यू -1 नहीं है, माइनस बाहर चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस माइनस ऑफ 1 माइनस 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, माइनस का 2। सर गड़बड़ होगी, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या होगी सर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये एक नया कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन है ऐसा जो ऐसा वो चमत्कार करके दिखा रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट सर किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम पे जब मैंने वैल्यू निकाली तब तो वैल्यू 0 आ रही है, और जब मैंने 1 से जब थोड़ी सी पहले जब वैल्यू निकाली तब तो वैल्यू कुछ और आ रही है, और जस्ट उससे आगे जब वैल्यू निकाली तो वैल्यू -2 आ गई, यानी वेरी कर गई वैल्यू, आसपास भी नहीं, बहुत दूर आ गई। यानी कि इसका कंसेप्ट स्टूडेंट ये है कि जब ऐसा कोई इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, अच्छे से समझना, ये आपके नेक्स्ट क्लास जो 12th जो क्लास है आपकी, उसमें बहुत ये एक कंसेप्ट आएगा जब आपको कंटिन्यूटी पढ़ाई जाएगी। कंसेप्ट को समझना, यानी कि सर ये एक ऐसा कर्व है, जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तब ये ग्राफ कहां पर होगा, y की वैल्यू भी 1 देगा, सॉरी y की वैल्यू 0 दे देगा। लेकिन जैसे ही मैं x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाऊं, x की वैल्यू को मैंने थोड़ा सा 1 से थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाते ही और इसने वैल्यू कितनी दे दी, -2। यानी कि ये कर्व अभी तक तो यहां था, अभी तक तो ये कर्व यहां था, और जैसे मैंने थोड़ी सी बढ़ाई वैल्यू और ये कर्व यहां पहुंच गया। यानी कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये कर्व जो है एक कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये कहीं ना कहीं कर्व क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो वेरिएशन आता है ना, ये तभी आता है जब आपका कर्व कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। क्योंकि जब मैं x की वैल्यू, सपोज यहां पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू a लिखूं मैं, a पर, और a से छोटी सी वैल्यू पर भी मुझे वैल्यू वही मिल रही है। जैसे यहां देखिए x की वैल्यू सपोज मैंने यहां 1 रखी, जब यहां पर 1 रखी तो यहां पर भी वैल्यू मेरे को कितनी मिली, कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिली। जब उससे थोड़ी सी कम वैल्यू ली तो भी मुझे वही पर्टिकुलर वैल्यू मिली। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर 1 प्लस किया और कर्व यहां पर मिल रहा है, यानी कि वैल्यू ये वाली मिल रही है, इतनी ज्यादा वैल्यू मिल रही है, यानी कि कर्व आपका कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूअस है। ऐसी कंडीशन जब भी क्लास 11 की,
12th का कंसेप्ट है। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर भी बन जाए तो हम लिख देंगे स्टूडेंट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ग्राफ क्या हो रहा है आपका, ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आपका इस एक्सरसाइज के अंदर आया है जो आपका क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक शानदार कंसेप्ट हमने यहाँ पर आज सीखा कि जब भी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ जाए, कंसेप्ट समझना स्टूडेंट, रटना बिल्कुल भी नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट रटना नहीं है इनको। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है उस लिमिट से थोड़ा सा पहले चेक कर रहे हैं हम कि वो फंक्शन कहाँ वैल्यू दे रहा है, और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है उस वैल्यू से थोड़ी सी आगे देख रहे हैं कि वो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने देखा तो फंक्शन कुछ वैल्यू दे रहा था, राइट हैंड लिमिट देखा तो फंक्शन एक बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू दे रहा है, गैप ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं वो फंक्शन वहां पर गया, वो कर्व वहां पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये हमने एक क्वेश्चन नंबर 24 और देख लिया है। थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाएगी, बच्चे फिर देखते नहीं है, बोर हो जाते हैं कि सर बोर करते हैं। बोर नहीं करेंगे, पूरी एक्सरसाइज शायद नहीं हो पाए, हम आगे वाले लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, एक अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में, कंफ्यूजन नहीं रखना है हमें। क्वेश्चन नंबर अगर 25 की बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx where fx is equal to mod of x upon x when x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0। समझ आया? fx जो होगा वो mod x upon x होगा जब x क्या हो, 0 के इक्वल नहीं हो, 0 के इक्वल नहीं हो, और 0 के इक्वल होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर इस फंक्शन के अंदर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहूं, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इस फंक्शन के अंदर मैं निकालना चाहूं तो सर अगर ये फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा देन LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL होना चाहिए अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैं इसकी क्या निकाल रहा हूं, LHL निकाल रहा हूं। जब स्टूडेंट्स में इसकी LHL निकालूंगा यानी कि जब मैं लिमिट लगाऊंगा x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू, 0 नहीं है, 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू है। जब 0 हो तो इसकी वैल्यू 0 है, बट 0 से छोटी वैल्यू है यानी 0 नहीं है, तो फंक्शन आपका कौन सा लगेगा, मॉड ऑफ x अपॉन x। क्लियर है? और RHL में भी यही फंक्शन लगेगा क्योंकि x इज 0 प्लस, 0 से थोड़ा बड़ा है, 0 नहीं है, तो उस केस में भी आपका RHL में भी फंक्शन ये लगेगा। तो सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड ऑफ x अपॉन x, यानी कि 0 माइनस यानी x की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, यानी मॉड वाला जो वैल्यू है। अच्छा, मॉड का कंसेप्ट क्या होता है, मॉड का कंसेप्ट ये होता है कि प्लस x भी हो सकता है और माइनस x भी हो सकता है। ये हम काफी नॉर्मल है ये कंसेप्ट, हम इसको पढ़ चुके हैं कई बार। तो यहां जो मैं x की वैल्यू लूंगा वो x की वैल्यू में यहां पे क्या ले लूंगा, माइनस ऑफ x अपॉन x, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, पहले वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू पर बात कर रहे हैं। तो ये x से x कैंसिल होकर आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो आपकी हो जाएगी माइनस का 1। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो राइट हैंड लिमिट की जब हम बात करेंगे तो हम क्या लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस यानी 0 से बड़ी वैल्यू यानी ऊपर वाला फंक्शन, मॉड ऑफ x अपॉन x। लेकिन यहां पर 0 से जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि यहां पर हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x अपॉन x लेना पड़ेगा, और ये कट उठा के स्टूडेंट्स आंसर कितना आ जाएगा इसका 1, यानी कि राइट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी आपकी -1 एंड यहाँ पर राइट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी +1। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बच्चे अभी हमने बात की थी, ऐसा जब भी कंसेप्ट आ जाए मतलब सर कहीं ना कहीं जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपका टूटा हुआ ग्राफ है या आपका डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगी आपकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका आपका ग्राफ हो जाएगा। तो ये आज हमने 5 क्वेश्चन ही देखे, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाए इस वजह से हमने 5 क्वेश्चन ही देखे, फिर क्या होता है बोरियत होने लग जाती है कि सर एक ही दिन में सारा पढ़ा दिया। तो आज से 5 क्वेश्चन हमने देखे हैं, बाकी जो 7 क्वेश्चन है 13.1 के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे और लिमिट को हम कर देंगे समाप्त। तो
आपको समाप्त नहीं होना है, आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। आगे के जो 7 क्वेश्चन से आप ट्राई कीजिएगा और उसके बाद नहीं आएंगे तो हम तो हैं ही, लेके आ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में सातों के सातों क्वेश्चन। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, अलविदा सिर्फ आज के लिए। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और फिर से करेंगे एक नई शुरुआत। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।